हेलो एवरीवन। अब हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर वन। इस चैप्टर वन में रियल नंबर्स चैप्टर है और इसमें जैसा एनसीईआरटी में है उस ऑर्डर में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जब ये चैप्टर पूरा हो जाएगा तब आप देखेंगे एनसीईआरटी का भी सारा पार्ट कवर हो चुका होगा। एक्चुअली इसमें 3 कॉन्सेप्ट्स हैं जो यहाँ पर क्लियर करने हैं। उसमें से पहला जो हम यहाँ पर कराएंगे वो होगा डेसिमल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, और दूसरा होगा एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड, और तीसरा यहाँ पर कुछ थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन है जिसमें कुछ थ्योरी लिख कर फिर एक्सप्लेन करना होता है। वो एक एक क्वेश्चन अलग अलग होगा, लगभग अलग ही होगा, उनको एक्सप्लेन किया जाएगा। और एक यूक्लिड डिवीज़न लेमा करके एक टॉपिक है यहाँ पर, वो भी उसी में थर्ड पार्ट में ही हम लोग कर लेंगे। वैसे तो ये पिछले साल डिलीटेड चल रहा था बट इस साल का पता नहीं है, इसलिए वो भी लास्ट में कर लेंगे। तो ओवरऑल अभी हम लोग इसको 3 सेक्शंस में बांट कर काम करेंगे। ये आप हमारे अकॉर्डिंग ही करिएगा, यहाँ पर वीडियोस देखिएगा और जो क्वेश्चन साथ में भेजेंगे या करवाएंगे वो करते रहिएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जिस दिन हम बोलेंगे कि सारा चैप्टर हो गया, पूरा हो गया, तब आप देख सकते होंगे एनसीईआरटी से भी सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेक्शन हमारे अकॉर्डिंग जो यहाँ पर आपको करना है वो डेसिमल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। डेसिमल नंबर्स के बारे में आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, अभी भी पढ़ेंगे। डेसिमल नंबर्स कैसे होते हैं, क्या क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। अच्छा, डेसिमल स्टार्ट करने से पहले एक बार ये रियल नंबर्स क्या हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, इनको भी जल्दी से जान लेते हैं। रियल नंबर्स किसको कहेंगे? आपने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सब सुना होगा, पिछले सालों में भी पढ़ा है। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। होल नंबर्स में ज़ीरो भी इंक्लूड कर लेते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सारे। इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी शामिल हो जाते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3, इन सबको हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। ये इधर नेगेटिव वाले नेगेटिव इंटीजर्स, ये पॉजिटिव इंटीजर्स। ज़ीरो भी इंटीजर है, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, सबको मिला के सारे इंटीजर्स, ठीक है। तो फिर इसके बाद आपने रैशनल और इर्रेशनल के बारे में शायद पढ़ा होगा। रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। डेफिनेशन आपने याद की होगी। द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर 0 ना हो, बाकी ये कोई भी इंटीजर्स हों, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर। जैसे कि फॉर एग्जांपल -2/3, 5/7, 7/3, मतलब इस तरह के कोई भी नंबर्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं? रैशनल नंबर्स। जिनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो उनको हम बोल सकते हैं रैशनल नंबर्स। बस डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 से डिवीज़न डिफाइंड नहीं होता है। 0 से आप किसी नंबर को नहीं डिवाइड कर सकते। तो ये होते हैं रैशनल नंबर्स। और इर्रेशनल नंबर्स भी आपने सुने होंगे। इर्रेशनल जो रैशनल नहीं है, मतलब जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, जिनको p/q फॉर्म में नहीं डिनोट किया जा सकता, उनको कहते हैं इर्रेशनल नंबर। जैसे कि √2, √3, या अभी हम लोग डेसिमल की बात करने जा रहे हैं ना, इसीलिए यहाँ पर साथ में ये बता रहा हूँ। कुछ ऐसे नंबर्स जो डेसिमल के बाद कभी रिपीट नहीं होते और टर्मिनेट नहीं होते, जैसे कि 1.12, 112, 1112, 11112, इस तरह के नंबर जो देख रहे हैं आप यहाँ पर। कोई सेम नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है। आप देखिए हर बार एक 1 बढ़ जा रहा है, मतलब ये कभी इसमें आपको आगे ऐसे ही चलते जाना होगा। तो इस टाइप के नंबर्स भी क्या कहलाते हैं? इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। √2, √3, √5, बस स्क्वायर रूट के अंदर 4 नहीं होना चाहिए, मतलब कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे √4 अगर है तो वो तो 2 हो जाता है, तो इसलिए ये इर्रेशनल नहीं होगा। कोई भी ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर वो स्क्वायर रूट के अंदर है, क्यूबिक रूट के अंदर है, तो वो इर्रेशनल ही कहलाएगा। तो रैशनल और इर्रेशनल ये हो गए। अब अगर हम लोग देखें तो ये जो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सारे के सारे थे, ये सब रैशनल के अंदर आ जाते हैं। देखिए आप, क्योंकि इसमें 1 को 1/1 भी लिख सकते हैं, 2 को 2/1 भी लिख सकते हैं, 3 को 3/1 भी लिख सकते हैं, मतलब इनमें से किसी में भी हम डिनोमिनेटर 1 लगा सकते हैं, तो वो रैशनल ही हो जाता है। दैट मीन्स ये जो पूरे तीनों ग्रुप हैं, ये तीनों रैशनल के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं।
इर्रेशनल लेकिन अलग है। अगर इन सबको मिला लिया जाए, मतलब रैशनल और इर्रेशनल, रैशनल मिला लेंगे तो मतलब ये सारे अपने आप ही मिल जाएंगे, इन सब को मिला लिया जाए तो ये सब मिला कर कहा जाता है रियल नंबर्स। इन सब में आ जाते हैं रियल नंबर्स, इन सबको कहेंगे रियल नंबर्स। तो यही चैप्टर है, मतलब इन सारे नंबर्स के बारे में या इससे रिलेटेड चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, इसीलिए चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। तो जैसा कि अभी आपने देखा यहाँ डेसिमल का थोड़ा सा थोड़ी सी इसकी ज़रूरत पड़ी डेसिमल की, और डेसिमल के ही बारे में बताने जा रहे थे। तो अब चलिए डेसिमल पर ही सिर्फ बात करते हैं, डेसिमल नंबर्स ले लेते हैं और उसी से रिलेटेड बात करते हैं सर। तो डेसिमल नंबर्स में जब भी आपने देखे होंगे आपको 3 तरह के नंबर्स दिखेंगे। एक होंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जैसे कि 1.2, 2.3 या 3.65, मतलब 1 डिजिट, 2 डिजिट या फिर 2 से ज़्यादा भी, जैसे कि 3, 4 कुछ भी ऐसा 3 डिजिट्स के बाद एंड हो जा रहा है, मतलब कहीं भी डेसिमल के बाद 1, 2, 3, 4 कितनी भी डिजिट के बाद जाके वो एंड हो जा रहा है, तो ऐसे नंबर्स को कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है। फिर दूसरे टाइप के जो डेसिमल्स आपको दिखाई देते हैं वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये जो नॉन टर्मिनेटिंग हैं ये एक्चुअली 2 तरह के हैं, तो इसीलिए टोटल हम लोग 3 तरह के बोलते हैं, 3 टाइप्स। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग में क्या क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग में 2 हैं, एक रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग को रिकरिंग भी कहा जाता है, तो रिकरिंग या रिपीटिंग बोलें तो एक ही बात है। तो नॉन टर्मिनेटिंग में 2 हैं, तो हम यहीं पे 2 कैटेगरी बना देते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। रिकरिंग या रिपीटिंग वो एक ही बात है, कुछ भी लिख सकते हैं, तो इसीलिए इसको तीसरा नंबर दे देते हैं। ठीक है। तो टर्मिनेटिंग आपने देखा, जो टर्मिनेट हो जाते हैं मतलब एंड हो जाते हैं आफ्टर सम डेसिमल प्लेसेस 1, 2, 3 और 4 और ज़्यादा भी हो सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग है, नाम से क्लियर हो रहा है कि टर्मिनेट नहीं होंगे। और रिपीटिंग मतलब उनमें कोई डिजिट रिपीट हो रही होगी, जैसे 1.5555 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये बराबर से रिपीट होता जा रहा है। या फिर 1.23232323 एंड सो ऑन, या फिर 3.012012012012, मतलब इसमें भी ये ज़रूरी नहीं कि एक ही डिजिट रिपीट होगी। आप देखिए इस वाले एग्जांपल में एक ही डिजिट रिपीट हो रही है, इस एग्जांपल में 2 डिजिट रिपीट हो रही हैं, इस वाले एग्जांपल में 3 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, ऐसे ज़्यादा डिजिट्स भी रिपीट हो सकती हैं। और ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ये कभी एंड नहीं होंगे, ये हमेशा चलता रहेगा और इनमें कोई पैटर्न फॉलो होता है, मतलब बराबर से कोई डिजिट रिपीट होती है। अब देखिए 1 डिजिट रिपीट हो रही है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और ऐसे ही और ज़्यादा भी रिपीट हो सकते हैं। तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। अब तीसरा नॉन टर्मिनेटिंग, वो तो आप समझ ही गए होंगे कि जो टर्मिनेट नहीं होंगे। नॉन रिपीटिंग मतलब जो रिपीट भी नहीं होंगे, जैसे कि ये यहाँ पर एग्जांपल इर्रेशनल नंबर में लिख कर दिखाया था, ऐसे वाले नंबर, जैसे कि वही एक एग्जांपल लिख लेते हैं 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2। आप देख रहे हैं इसमें ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ही कोई फिक्स्ड नंबर्स बार बार आ रहे हैं, मतलब 1 2 तो आ रहा है लेकिन आप देख रहे हैं हर बार एक 1 बढ़ जा रहा है। 1 2 आया, फिर 1 1 2 आया, फिर 1 1 1 2 आया, मतलब हर बार एक 1 बढ़ जा रहा है। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं था, यहाँ सेम नंबर्स रिपीट हो रहे थे, 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 ऐसा चल रहा था। तो ये हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स। जैसे कि एक और एग्जांपल लिखते हैं 0.156 1156 11156 ऐसा कुछ। ऐसे हम लोग बहुत सारे नंबर्स बना सकते हैं, इनकी कोई लिमिट नहीं है, हम चाहे जितने एग्जांपल इस तरह से बना के दिखा सकते हैं। 0.23223 2223 22223, मतलब आप जानबूझकर ऐसा कोई नंबर यहाँ पर लिख रहे हैं ताकि वो लगे कि कभी ये रिपीट नहीं होगा, इसलिए इसको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में रखा गया। और ये सारे के सारे नंबर जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ये सब इर्रेशनल नंबर्स हैं। अब ये रैशनल और इर्रेशनल की बात हम यहाँ पर क्यों कर रहे हैं, ये तो हम डेसिमल में चल रहे हैं, लेकिन रैशनल इर्रेशनल बीच में क्यों ला रहे हैं?
ये देखिए रैशनल और इर्रेशनल में भी अभी आपने पढ़ा, रैशनल होते हैं वो नंबर्स जिनको पी अपॉन क्यू फॉर्म यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और इर्रेशनल जिनको पी अपॉन क्यू फॉर्म में यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। तो ये जो डेसिमल नंबर्स होते हैं इनमें से ये ऊपर वाले दो यानी कि टर्मिनेटिंग वाले और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले, ये पी अपॉन क्यू फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब अगर आप इनको चाहें तो ये पी अपॉन क्यू यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे 1.2 से डेसिमल हटाएं अपॉन में 10 आ जाएगा, 1.2 और डेसिमल हटाया 10, फिर सिंप्लीफाई कर लिया, 2 6 12, 2 5 10, 6/5 आ गया। मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल था लेकिन ये बदल गया पी अपॉन क्यू फॉर्म में यानी कि रैशनल नंबर जैसा ये बन गया। ठीक है, इसी तरह नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि ये वाले जो होते हैं रिपीटिंग वाले, इनको भी कन्वर्ट किया जा सकता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में। वो पिछले साल 9th में आपने फर्स्ट चैप्टर में सीखा था, लेकिन अभी फिर से सिखाएंगे, यहाँ भी 10th के भी सिलेबस में वो है। तो अभी इसको कैसे चेंज किया जाता है वो भी अभी दिखाएंगे। तो टर्मिनेटिंग वाले तो देख रहे हैं, बहुत ही आसान होता है इनको चेंज करना, बस डेसिमल हटा कर आपको उसको सिंप्लीफाई करना है। ऐसे इसमें भी डेसिमल हटा के कर सकते हैं, इसमें भी। ठीक है, अभी और करेंगे, आगे प्रैक्टिस करेंगे, बस यहाँ पर ये जान रहे हैं कि होते कौन कौन से टाइप के। तो टर्मिनेटिंग और ये जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं इनको कन्वर्ट किया जा सकता है पी अपॉन क्यू फॉर्म में। मतलब ये होते हैं दोनों रैशनल नंबर्स। कैसे होते हैं ये रैशनल नंबर्स। और ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, मतलब इस टाइप के नंबर्स, इनको कभी पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं बदला जा सकता, इसलिए ये होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। तो ये हो गई बात रैशनल और इर्रेशनल से रिलेटेड डेसिमल नंबर्स होते कौन कौन से हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ ये इंट्रोडक्शन ही है, मतलब आपको ये बताया गया कि रैशनल नंबर्स कौन कौन से टाइप के हैं, या ये वाले नंबर्स रैशनल और इर्रेशनल क्या हैं और ये सब। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, मतलब जो डेसिमल का ही कॉन्सेप्ट है इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है।